देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में एक बम धमाके के अलावा कोई और हिंसा की जो रिपोर्ट है अभी तक पाकिस्तान से नहीं आई है। तकरीबन जो 5000 जो कैंडिडेट हैं वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं नेशनल असेंबली में। इसके अलावा 12000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो चारों प्रांतों की जो असेंबली है उसके लिए जो चुनाव हो रहा है उसमें अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से चुनाव है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने 70 सालों के इतिहास में 35 साल से ज़्यादा का वक्त जो है वो सैनिक तानाशाही में बिताया है। मुशर्रफ जिसने कि 1999 में नवाज शरीफ की सत्ता को पलटा था और तख्ता पे बैठे थे और 2008 में जाकर उन्होंने गद्दी छोड़ी थी और उसके बाद जो है जो 2008 का चुनाव हुआ था जिसको कि मैंने भी कवर किया था, तो पहली बार जो है वहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार ऐसी चुनकर आई थी जिसमें लोगों का भरोसा था और उस समय PMLN और PPP दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी आपसी समर्थन से। और इसके बाद 2013 का चुनाव जो कि मैंने कवर किया उसमें ये देखा कि किस तरीके से एक चुनी हुई सरकार ने सत्ता का जो हस्तांतरण है वो दूसरी चुनी हुई सरकार को किया। नवाज शरीफ जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके बाद फिर से पाकिस्तान की सियासत में जो उथल पुथल का दौर है वो शुरू हो गया। नवाज शरीफ को 2017 आते आते उनको सत्ता से हटाया गया, उनको जेल में डाला गया। उसके बाद वो लंदन गए इलाज के लिए और वहाँ पे 4 साल बिताया। इस बीच 2018 का जो चुनाव है वो इमरान खान ने जीता और उनके पीछे सेना का जो समर्थन है वो बताया गया और उसके बाद फिर सेना के साथ उनकी खटपट शुरू हुई और 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सत्ता चली गई। और अब ये माना जा रहा है कि जो पुराने दुश्मन थे नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तानी सेना का सियासत में दखल के बहुत ही खिलाफ रहते थे, उन दोनों के बीच जो है एक गठजोड़ है और ये आरोप खुद इमरान खान ने लगाया है कि लंदन अग्रीमेंट के जरिए जो है इमरान खान को सत्ता से हटाया गया और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो नवाज शरीफ के पीछे खड़ी है और इस बार उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो अगर ये बात सच है और ख़ासतौर पे चुनाव में अगर जो पब्लिक का सपोर्ट मिलता है नवाज शरीफ को और वो चुनकर आते हैं तो चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ये भी देखने की बात है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो युवा नेता हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो काफ़ी जोर लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो सरकार थी कार्यवाहक सरकार के पहले वो जो एक PDM की सरकार थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरकार थी, उसमें 12 दल शामिल थे। उसमें PMLN और PPP दोनों ही सत्ता में शामिल थे और उसके पहले 2008 में जब सरकार बनी थी तो दोनों ने मरी डिक्लेरेशन साइन करके एक मिलीजुली सरकार बनाई थी। तो अब देखना है कि इस बार जो मैंडेट आता है क्या पूर्ण बहुमत का आता है नवाज शरीफ को या फिर उनको एक अल्पमत वाली सरकार किसी गठबंधन के बूते चलानी पड़ती है, क्या PPP उसमें शामिल होती है। तो ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जोर इस बार नवाज शरीफ का बताया जा रहा है जिस तरह से 2018 में इमरान खान का बताया गया था और इसके पीछे सेना का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन इस वजह से ही जो आरोप लग रहे हैं कि जालसाजी होगी, वहाँ पर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है, जिसको लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट किया है, कहा है कि तुरंत बहाल की जानी चाहिए। और एक जो PTI के जो युवा वर्ग जो सपोर्टर्स हैं उनको मोबिलाइज करने की कोशिश ना हो, इस तरह का आरोप लगाकर PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि इसलिए इंटरनेट सेवा वहाँ पे बंद कर दी गई है। लेकिन फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पाकिस्तान में जारी है।